नया भारत क्या है? आजकल ये क्यों इतना ज़्यादा यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है? आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो ये है क्या? और ये क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है? हेलो, वेलकम टू माय चैनल बदलाव बडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नया भारत 23 मार्च को कुणाल कामरा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई एक कॉमेडी शो की रिकॉर्डिंग वर्जन थी। जैसा कि ये एक कॉमेडी शो था, इसमें कुछ जोक्स क्रैक हुए होंगे और कुणाल कामरा अपने पॉलिटिकल जोक्स के लिए ही फेमस है। कुणाल कामरा ने इस वीडियो में बीजेपी और शिवसेना को ट्रोल किया। इस वीडियो में एक पैरोडी सॉन्ग भी थी, जिस पैरोडी सॉन्ग में कुणाल कामरा ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता जैसे कि राहुल कनल, अक्षय पनवेलकर और कुणाल सरमेलकर अपने सहयोगियों के साथ देर रात 10 बजे उस रिकॉर्डिंग वेन्यू पर पहुंचकर तोड़फोड़ किया और कुणाल कामरा को धमकी भी दे डाली। उसके अगले दिन शिवसेना के एमएलए मुरजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ डिफॉर्मेशन केस भी फाइल कर दिया। इस मौके को राहुल कनल ने एक पॉलिटिकल इंसेंटिव के रूप में देखा और इस मामले में वे बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। अगर कुणाल कामरा पर गद्दार कहने के लिए एफआईआर हो सकती है, तो साथ ही साथ महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। हमारे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 19 के अंडर आती हैं, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जो आर्टिकल 19(2) के अंडर आती हैं। फैक्ट्स के आधार पर किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना लीगल है, लेकिन बिना किसी सबूत के किसी व्यक्ति को डिफेम करना ये इल्लीगल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हर नागरिक को ये राइट देती है कि वे अपने थॉट्स, बिलीव्स को किसी दूसरे के सामने लिखकर या बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ कुणाल कामरा की बातों से एकनाथ शिंदे की छवि खराब हुई हो, तो पर शिवसेना के द्वारा उन पर डिफॉर्मेशन केस फाइल करना चाहिए था और उन्होंने ये किया भी, लेकिन यहाँ कुणाल कामरा को धमकी देना गलत था। वे केस फाइल कर चुके थे और उसकी सुनवाई कोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, लोग अपने बाहुबल को दिखाने के लिए उनको धमकी दिए जा रहे हैं। ये गलत है। हमारे समाज में लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत कम विश्वास रखते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि दो व्यक्ति किसी एक पॉइंट के ऊपर बहस कर रहे हों और वे दोनों व्यक्ति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि ये हम दोनों का अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने रख सकते हैं, या तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो या सही, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाना चाहते हैं, तो इस दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में एक कॉमन सिटीजन का रोल जानना होगा। इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी कहती क्या है? इस डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा मीनिंग है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इस डेमोक्रेसी में जो सबसे हायर अथॉरिटी है वो एक कॉमन वोटर है, कॉमन सिटीजन है, और इन कॉमन सिटीजन्स के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इनको कोई कुचल नहीं सकता। हमें अपने सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के एक्सेप्टेंस को बढ़ाना होगा और हमें दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू की उतनी ही कदर करनी चाहिए जितनी हम अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिटिसिज्म को हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। उसे हमें एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, किस कारण हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगर वो पॉइंट सही हो तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए, और अगर हमें बेफिजूल का क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो हमें उस पॉइंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए आज से हम अपने समाज में एक नए बदलाव की शुरुआत करते हैं, और आज के बाद हम किसी व्यक्ति से पॉइंट ऑफ व्यू के आधार के ऊपर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें ये आज़ादी देती है कि हम अपने थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए करते हैं बदलाव की शुरुआत, बदलाव बड़ी के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।